इस वीडियो में हम बात करने वाले क्यूआर सैम के बारे में। डीआरडीओ के क्यूआर सैम को लेकर बात करेंगे। इसका मैन्युफैक्चर करती है बीईएल। तो हाल ही में जो बीईएल चेयरमैन है उन्होंने एक इंटरव्यू में इंडिकेशन दिया है कि ये क्यूआर सैम का प्रोक्योरमेंट है इंडियन आर्मी के द्वारा, वो अगले 5 से 6 महीने में होते हुए दिखेगा। क्यूआर सैम को लेकर हम सभी जानते हैं कि जो 5 स्क्वाड्रन है वो आर्मी प्रोक्योर करने को देख रही है। स्पेशली इसको आर्मी के लिए ही बनाया गया है। जो आर्मी के SS6 है, गेनफुल्स है, उनको रिप्लेस करने के लिए प्राइमरली बनाया गया था, लेकिन एक प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम जो आपके ओसाई के हैं उनको भी ये रिप्लेस करेंगे। क्यूआर सैम एक लो अल्टी का सरफेस टू एयर मिसाइल है जो भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, आप चाहे वो एनिमी के ड्रोन हो, यूएवी हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर क्रूज मिसाइल्स हो, तो इन सबको एलिमिनेट करेगा। तो ये मोर ऑफ एरिया डिफेंस के रूप में काम करेंगे। जो भी आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उनके साथ चलेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो सर्च एंड मूव है एरियल टारगेट का और ट्रैक एंड मूव है, ये दोनों करेंगे और शॉर्ट हॉल्ट लेके टारगेट के ऊपर फायर करने के बाद तुरंत मूव कर जाएंगे। इस तरह की जो एबिलिटी है शूट एंड स्कूट की, वो इसके ट्रेसेस को कम रखेगा। यहाँ तक रेंज की बात है तो जो रेंज है वो 30 किलोमीटर के अराउंड है। तो जो भी आपके S-400s हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके अराउंड डिप्लॉय करके जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ड्रोन्स है, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनका इस्तेमाल है S-400 के अराउंड वो किया जा सकता है। तो जो इंडियन लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वहाँ पर जो सबसे आखिरी पड़ाव है वो क्यूआर सैम को इंडिकेट करता है। क्यूआर सैम के साथ जो मैनपैड है और दूसरे काउंटर UAS हैं वो इस कैटेगरी में, इस सर्कल में आएंगे। तो जो आर्मी एयर डिफेंस नेटवर्क है उसके साथ ही मिलकर काम करेगा। जो इंटीग्रेशन है IAF के ISCCS के साथ वो भी ये कर पाएंगे। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 से 6 महीने में साइन होता हुआ दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्थ है वो 25,000 करोड़ के अराउंड है। तो काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आर्मी एडी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, अपग्रेड के रूप में काम करने वाला है। तो यहाँ पे इसके वेपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इसके एक रेजिमेंट में जो 12 लॉन्चिंग व्हीकल है वो आपको मिलेंगे और इन सभी 12 लॉन्चिंग व्हीकल पे 6 जो क्यूआर सैम मिसाइल्स हैं वो कैनिस्ट्राइज यूनिट में माउंट है। एक सेटअप की बात करोगे तो जो एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट यूनिट है, रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल यानी कि RCPV, वो 3 बैटरी को कंट्रोल कर रहा होगा, 3 बैटरी से जुड़ा होगा। और इन 3 बैटरी में से एक बैटरी को लेके बात करोगे तो एक बैटरी के अंदर जो बैटरी सर्वेलेंस रेडार है वो रहेगा बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल के साथ, जहाँ पे ये दोनों जो व्हीकल होंगे वो रेडियो लिंक के थ्रू जुड़े रहेंगे। और यहीं पे ये जो 2 व्हीकल हैं इनका जो यूनिट है वो जुड़ा रहेगा 4 कॉम्बैट ग्रुप से। तो मतलब एक बैटरी कमांड यूनिट में जो 4 कॉम्बैट ग्रुप यूनिट है वो रहेगी। कॉम्बैट ग्रुप यूनिट की बात करोगे तो इसमें एक BMFR और एक जो लॉन्चिंग यूनिट है वो रहेंगे एक कॉम्बैट ग्रुप में। तो इनिशियली जो आपका BSR है जो कि बैटरी यूनिट में है वो एक एक्टिव फेज रडार है जिसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर का अराउंड है। 2 मीटर स्क्वायर RCS के लिए वो किसी टारगेट को पकड़ेगा, जो BCPV है उससे डेटा शेयर करेगा और जो साइमल्टेनियस डेटा है वो शेयर हो रहा होगा टारगेट को लेके RCPV के साथ। फिर जो IFF यूनिट है वो टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह का टारगेट है। अगर टारगेट हॉस्टाइल हुआ तो यहाँ पे जो टारगेट की लोकेशन है वो कंटिन्यूअस शेयर हो रही होगी एक कॉम्बैट ग्रुप के BMFR के साथ, जो कि एक मल्टी फंक्शन रेडार है। मतलब वो टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो लोकेशन है वहाँ पे मिसाइल को भेज भी सकता है गाइड करके। तो जो टारगेट है वो आपको हॉस्टाइल मिला, तब जो कमांड है मिसाइल को फायर करने की वो BCPV के थ्रू भेजी जाएगी और जो सा भी MLV नजदीक हुआ यानी कि मिसाइल लॉन्च व्हीकल नजदीक हुआ वहाँ से मिसाइल फायर कर दी जाएगी और जो BMFR है वो उसको गाइड करके टारगेट को हिट कर पाएगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेंज है टारगेट को हिट करने की वो 6 किलोमीटर है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर का राउंड है। और ये जो भी कॉम्बैट ग्रुप होंगे ये भी आपस में जुड़े रहेंगे रेडियो लिंक के थ्रू। तो एक बैटरी पोस्ट में जो 4 कॉम्बैट ग्रुप है वो हैं, इन चारों ही कॉम्बैट ग्रुप में एक एक जो लॉन्च व्हीकल है वो रहेगा और एक एक जो रेडार है मल्टी फंक्शन रेडार वो यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह के जो 3 बैटरी हैं वो एक रेजिमेंट में रहेगी क्यूआर सैम के लिए। जो उसके दूसरे फीचर हैं, किस तरह के टारगेट को हिट कर सकता है, उन सबको लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर हम इसके IAF वेरिएंट की बात करेंगे तो प्रॉब्ली आने वाले समय में वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट में जो स्पाइडर है उस रेंज कैटेगरी में वो ऑपरेट कर रहे हैं IAF के लिए। और प्रॉब्ली जो स्पाइडर का इस्तेमाल है वो क्रिटिकल एसेट को, क्रिटिकल बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मोड ऑफ पॉइंट डिफेंस के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 जो कैटेगरी के मिसाइल है, स्पाइडर SR और स्पाइडर MR, वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि 15 से लेके 40 किलोमीटर का जो सर्कल है वो कवर कर रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले टाइम में जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए इसी के जो वेरिएंट है वो IAF भी प्रोक्योर करते हुए दिखेगी। तो क्या करंट फॉर्म में जो रोल है स्पाइडर सैम के और DRDO के क्यूआर सैम के वो काफ़ी अलग हैं। स्पाइडर सैम मोर ऑफ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे डिफेंस शील्ड के रूप में काम करेंगे, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जबकि जो क्यूआर सैम होंगे वो मोबाइल टारगेट या फिर टैक्टिकल टारगेट है, बैटलफील्ड है, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। तो एट द मोमेंट जो रोल है वो काफ़ी डिफरेंट है, जो कि IAF वेरिएंट के लिए बदला जा सकता है अगर जो रिक्वायरमेंट है वो IAF किस तरह बनती है। तो